जी, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के बाद अ, जो जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो स्टीव स्मिथ के बारे में। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और आफ्टर लूजिंग सेमीफाइनल टू इंडिया इन चैम्पियंस ट्रॉफी। तो बहुत ही बड़े प्लेयर, आई थिंक फैब फोर के प्लेयर हैं, और स्टीव स्मिथ की जो सर्विसेज हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लेके वो आई थिंक अनडिनाएबल है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है, बहुत ही उनका एक जैसे रीढ़ की हड्डी थी। जैसे पाकिस्तान के बल्लेबाज जो बाबर आजम है, नंबर 3 के जो बैट्समैन है, बैटर्स हैं, तो ओडीआई से स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया आफ्टर द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंडिया। तो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी। ऑलमोस्ट उन्होंने जो स्टीव स्मिथ का जो ओडीआई का रिकॉर्ड अगर उस पर नज़र डालें तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं स्टीव स्मिथ ने, बड़ा परफॉर्म किया है नॉकआउट्स मैचेस में। मुझे आज भी याद है जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट इंडिया सेमीफाइनल 2015 के वर्ल्ड कप में। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीता भी था माइकल क्लार्क की कैप्टनसी के अंदर। तो मुझे याद है वो जो उन्होंने नॉक खेली थी एडिलेड के अंदर, सेंचुरी भी की थी अगेंस्ट इंडिया 2015 के वर्ल्ड सेमीफाइनल के अंदर। तो ही स्कोर्ड 55,800 रन इन ओडीआई। तो उन्होंने ये उनके ओडीआई का उनका रिकॉर्ड है इन द फॉर्मेट, एंड वाज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स। जो ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम है उसका भी वो हिस्सा रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आई थिंक अगर हम विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ की बात करें तो ये फैब फोर में हमेशा से रहे हैं, और जिसमें जो रूट भी आते हैं। तो ये वॉज माई फेवरेट प्लेयर, बड़ा ही थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल था इनका। और जब ये नए नए इनका जो डेब्यू हुआ था 2010 के अंदर, तो ये एज ए लेग स्पिनर टीम के अंदर आए थे ऑस्ट्रेलिया के, और लेगी थे। और देन नंबर 7 पे ये बैटिंग करने आते थे, और उसके बाद इन्होंने अपनी बैटिंग इम्प्रूव की, बैटिंग स्किल्स पे काम किया, लेग स्पिनर भी थे। देन फिर इन्होंने अपना अपना जो कैरियर है वो टोटली बैटिंग की तरफ जो शिफ्ट कर लिया। बट बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, और जब से उनको प्रमोट किया है 2014 में उनको नंबर 3 पे खिलाना शुरू किया टीम ऑस्ट्रेलिया ने, तो तब से उनकी जो एवरेज है वो 47 रही है इन 129 इनिंग्स सिंस देन 2014 से। तो दैट शोज़ कि ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे और उन्होंने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया था, और बड़े ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े रन्स किए और मैचेस जितवाए। सो इनका अगर ओडीआई रिकॉर्ड पे हम नज़र डालें तो इन्होंने टोटल 170 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओडीआईज ओनली, जिसके अंदर इन 154 इनिंग्स स्टीव स्मिथ ने खेली हैं, और जिसमें 1200 हैं और 35 50s हैं, और टोटल रन्स हैं 5800। टोटल रन्स हैं, बैटिंग स्ट्राइक रेट इनका है 86 का बैटिंग स्ट्राइक रेट इनका रहा है, और हाईएस्ट जो इनका रन्स था वो 164 है। और विकेट्स, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि ये बॉलर भी थे, लेग स्पिनर बॉलर थे, बट बाद में ये पार्ट टाइम कंसिडर हो गए, मतलब अपनी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से, क्योंकि नंबर 3 के बड़े टॉप बैटर्स के अंदर ये आ गए थे। तो देन फिर जो बॉलिंग पे इन्होंने अपना पार्ट टाइम कर दिया अपना। तो ये विकेट्स इनकी टोटल हैं ओडीआईज के अंदर 28 विकेट्स हैं। बैटिंग एवरेज इनका इम्प्रेसिव है, 43.28 का इनका बैटिंग का एवरेज है, जिसके अंदर इनके 90 इनके कैचेज़ हैं। कि स्लिप में भी मोस्टली ये स्लिप की पोजीशन में फील्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे कैचेज़ भी ज़्यादा आते हैं। तो 90 इनके कैचेज़ हैं। तो टोटल इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में जो इनके सिर्फ नॉकआउट्स के अंदर मैचेस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जो उनके टोटल रन है वो 345 रन इन ओडीआई वर्ल्ड कप इज़ द थर्ड हाईएस्ट एग्रीगेट जस्ट बिहाइंड द रिकी पॉन्टिंग, द ग्रेट रिकी पॉन्टिंग। उनके ओडीआई वर्ल्ड कप्स के अंदर 442 रन है 442,
एंड मार्टिन गप्टिल 1 रन के डिफरेंस के साथ हैं। मार्टिन गप्टिल के 346 रन है। तो ये ओडीआई वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, 50+ स्कोर्स फॉर स्मिथ इन द नॉकआउट्स ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप, जब से वो ये इंटरनेशनल जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं उसके अंदर खेल रहे हैं। 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर 65 इन द क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो मैंने बताया था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने क्वार्टर फाइनल के अंदर 65 रन की थी, और देन सेमीफाइनल के अंदर अगेंस्ट जो इंडिया के था 105 रन की इनिंग्स खेली थी स्टीव स्मिथ ने, एंड 56 नॉट आउट इन द फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो फाइनल था 2015 का, उसके अंदर उन्होंने 56 रन और नॉट आउट रहे थे। सो ओवरऑल इनका जो टोटल रन्स इन ओडीआई जो वर्ल्ड कप में द थर्ड हाईएस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, जस्ट बिहाइंड रिकी पॉन्टिंग एंड डेविड वार्नर। सो टोटल जो रिकी पॉन्टिंग के वो 1743 रन एंड 1527 रन डेविड वार्नर के हैं। तो तीसरे नंबर पे स्टीव स्मिथ आते हैं, और आई थिंक माइकल क्लार्क भी हैं, बट ये उससे काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। तो थैंक यू सो मच। इनका जो निकनेम इनको समझ कहा जाता है, फॉर योर सर्विसेज टू द क्रिकेट, वी लव यू एज अ फैन। और आई थिंक करंट जो हमारी जनरेशन है उसके टॉप बैटर्स हैं, और बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लाइक विराट कोहली, जो रूट, विलियमसन, बाबर आजम। तो ये इस वक्त जो है ना ओडीआई के ये किंग्स हैं। तो हम ऑब्वियसली स्टीव स्मिथ का वो जो बैटिंग स्टांस है, जो उनका अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, जिस तरह वो खेलते थे, हम उसको मिस करेंगे, स्पेशली इन ओडीआईज। बट T20Is और टेस्ट मैचेस के लिए ही स्टिल अवेलेबल फॉर द टीम, और वो अपना बाकी का जो करियर है वो कंटिन्यू करेंगे अपने टेस्ट मैचेस और T20Is के लिए। सो वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और हमें स्टीव स्मिथ को टेस्ट मैचेस के अंदर भी देखने का उतना ही मज़ा आता है जितना हम T20Is के अंदर ओडीआईज स्पेशली उनका फॉर्मेट है एंड टेस्ट मैचेस। तो वेरी डिफरेंट एंड स्टाइलिश प्लेयर। इनका जो स्टांस है, या जिस तरह वो लेग साइड पे वो खेलते हैं, या फ्लिक करते हैं, या ड्राइव खेलते हैं, तो बहुत ही बड़े बल्लेबाज, और उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। सो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक, स्टीव स्मिथ अहेड।